नमस्कार, आप सभी का इंडिया की दाढ़ में बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय हम पहुंचे हैं संपूर्ण आरोग्यम पतंजलि वेलनेस सेंटर पर। और आपको हम बताना चाहेंगे कि यह हैली पार्क के सामने संपूर्ण आरोग्यम मौजूद है और किस प्रकार से यहाँ पर लोगों को अच्छा स्वास्थ्य के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो सीधी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया की दाढ़ के माध्यम से। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा और अंदर चलना चाहूँगा कि किस प्रकार से यहाँ पर तैयारी की जाती है और जो भी पेशेंट यहाँ पर आते हैं उनके पूर्ण स्वास्थ्य के लिए कार्य किया जाता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आप संपूर्ण स्वास्थ्य आपको मिले, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर दी गई है। संपूर्ण आरोग्यम वाष्प स्नान, स्टीम बाथ, सोना स्नान, सोना बाथ, कटी स्नान, मेरुदंड स्नान, पाद एवं हस्त स्नान, गर्म ठंडा सेक, चेहरे की भाप, मिट्टी थेरेपी, पूर्ण शरीर मसाज, त्वचा कायाकल्प, पूर्ण पंचकर्म शिरोधारा, इस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पर दिखाई जाती हैं। और वमन क्रिया, विरेचन, बस्ती, पोटली क्रिया, एक्यूप्रेशर, फिजियोथेरेपी, योगा, आयुर्वेदा, पंचकर्मा, सभी प्रकार की यहाँ पर एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है। और यदि आप चाहते हैं अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी ज़िंदगी, तो एक बार आइए पतंजलि वेलनेस सेंटर, संपूर्ण आरोग्यम, हैली पार्क के सामने। तो आइए आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाते हैं और डॉक्टर से भी बात करना चाहेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर मरीजों का इलाज किया जाता है। तो देख सकते हैं पतंजलि वेलनेस के अंदर किस प्रकार से लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है, वो आपको दिखाया जा रहा है। तो आइए किस यहाँ पर एक महिला का इलाज किया जा रहा है और जो करने वाले हम उनसे बात करना चाहेंगे। आप जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। क्या है स्ट्रेचिंग और इससे क्या कैसे रिलीफ हो? स्ट्रेचिंग होती है जैसे कि मसल रिलीज करने के लिए, स्टिफनेस हो, पेशेंट को पेन हो रहा हो, हम स्ट्रेचिंग करते हैं। अलग अलग मसल की स्ट्रेचिंग होती है जिसकी वजह से जो स्टिफनेस होती है वो रिलीज हो जाती है और पेन भी रिड्यूस हो जाते हैं। अच्छा, जनरली जैसे अभी मैं देख रहा था आप घुटनों को करवा रहे थे और मूवमेंट भी बॉडी के अंदर करा रहे थे, तो किस प्रकार से और कितना समय में आपको लगता है किसी आदमी की स्टिफनेस को डाउन करने में? आध घंटा तो लगता ही है मैक्सिमम। अच्छा, तो कितने लंबे समय तक पेशेंट को आपके पास आना पड़ता है? वो डिपेंड होता है कि उनका पेन कैसा है, क्रोनिक है या एक्यूट है, उनके पेन के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, सिर्फ पैरों को वगैरह का इलाज होता है या और अन्य भी कोई? नहीं, सारी चीज़ों का, पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट होता है। जैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे? जैसे पूरी बॉडी का मैनुअल होता है, इसमें पूरी बॉडी की अपर और लोअर की दोनों की स्ट्रेचिंग होती है। मैनुअल होता है, एक्सरसाइजेज होती है जिनकी वजह से पेशेंट को रिलीफ होता है। तो अभी जो आपके पास यहाँ पर ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं, किस किस प्रकार के ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं? मेन तो ये सारे ट्रीटमेंट होते हैं जैसे कि नी पेन, बैक पेन, सर्वाइकल और जैसे कि अदर कंडीशन सारी। अच्छा, आजकल जैसे गर्मी का मौसम है, कहीं ना कहीं पेट से संबंधित बीमारियां बहुत चल रही हैं, उनसे बचाव के लिए आपके पास किस प्रकार का ट्रीटमेंट है? वो पंचकर्मा में आ जाता है कि हाँ भाई, जिसको कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी वगैरह जो भी प्रॉब्लम होती है ना, वो पंचकर्मा में। तो वो भी आप ही कराते हैं या अन्य कोई डॉक्टर? हाँ जी, वो अदर स्टाफ कराते हैं। ये मेन फिजियोथेरेपी का है जो फिजियोथेरेपी। हाँ जी। क्या नाम है? नेहा। तो देख सकते हैं नेहा है जिनके द्वारा यहाँ पर फिजियोथेरेपी के माध्यम से किस प्रकार से पेशेंट का इलाज कराया जाता है। अच्छा, ये मशीन क्या है जो मैं देख? ये टेंस। क्या इसके बेनिफिट क्या है? इससे मेन यही होता है मसल रिलैक्सेशन और पेन रिड्यूस। तो देख सकते हैं टेंस के लिए भी यहाँ पर के जो मसल्स के अंदर पेन है उसको दूर करने के लिए भी। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए किस प्रकार से एक माता जी के पैरों में ये चीज़ लगाई गई है और लगातार उनको किस प्रकार से आराम मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, ये हम इनसे भी जानना चाहेंगे। माता जी, क्या कहना चाहेंगे? आपके पैरों पे टेंस मशीन लगी हुई है, इससे कुछ आराम मिल रहा है? हाँ, उससे थोड़ा फायदा होता है। जैसे एक दिन में तो नहीं होता, कुछ टाइम थोड़ा लग जाता है। जैसे 5-7 दिन आए तो अच्छा हो जाता है, बेटर होता है। आप कितने दिन से आ रहे हैं? मैं तो कल आई थी और आज आई हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम क्या थी आपको? मेरे को थोड़ा सा स्टिफनेस जैसे हो जाती है ना, एज फैक्टर है, फिर थोड़ा स्टिफनेस ही है, उसके वजह से दिक्कत। पैरों के अंदर कहीं ना कहीं तनाव और दर्द दोनों चीज
दर्द तो इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब थोड़ी ऐसा रहता है जैसे पैर जकड़े जकड़े से, स्टिफनेस है ना, जी जी। तो वो थोड़े दिन कराएंगे तो उससे थोड़ा अच्छा तो feel लग रहा है होगा। 2 दिन से आप आए हैं, कुछ आराम मिला है? आज तो अभी आई हूँ, कल आई थी, बेटर थोड़ा सा तो लगता है, पर ये तो जादू तो होता नहीं है किसी जगह पे भी, पर थोड़ा सा अच्छा लगता है। मतलब कल मेरे कंधों पे इन्होंने करा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मतलब जैसे मेरे को लगा था कि मेरे कंधे थोड़े से जकड़े पड़े हैं, तो उन्होंने मेरे को ट्रीटमेंट दिया, तो उससे मेरे को हल्कापन सा अच्छा सा महसूस एक दिन में ही हल्कापन मिला है, तो यदि रेगुलर आप इसको ट्रीटमेंट को आती ले। रहती हूँ मैं, रेगुलर भी आती रहती हूँ। जी। जैसे अब आई हूँ तो कई दिन रेगुलर भी आ जाती हूँ, कई बार घर के ऐसे सर्कमस्टांसेस होते नहीं आ पाते, तो वैसे मैं आती रहती हूँ, 10-15 दिन कॉन्टिन्यूसली आती हूँ, फिर मुझे बहुत अच्छा सा हो जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मल डावर। तो देख सकते हैं निर्मल डावर जी, और वास्तव में उनका कहना है कि जब इस प्रकार से ट्रीटमेंट लिया जाता है तो जादू तो नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं आराम अवश्य मिलता है। थोड़े टाइम लगता है, 2-4-5 दिन 6 दिन थोड़ा अच्छा सा लगने लगता है। तो इनका यही कहना है कि 2-4-5 दिन में। कुछ कोई ऐसा ट्रीटमेंट होता है, जैसे कल इन्होंने मेरा ये करा, मैनुअल टाइप से जो भी कहते हो आप, उससे मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा कल। तो देख सकते हैं निर्मल दत्त जी, उनका यही डावर जी, उनका यही कहना है कि जैसे कंधों का उपचार किया गया तो 1 दिन के बाद ही इनको काफ़ी रिलीफ महसूस हुआ। टांगों की पूरी बॉडी की मसाज भी करते हैं, पोटली मसाज है, जैसे जड़ी बूटियाँ लेके जी। उससे करते हैं। जैसे मैं अस्थमा का ट्रीटमेंट कराती हूँ, तो अस्थमा के लिए भी मेरे को स्टीम देते हैं, थोड़ा सा वो ट्रीटमेंट भी होता है। आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है? हाँ। वैसे कहते हैं कि अस्थमा दम के साथ जाता है। नहीं, मेरे को इतना भी नहीं है, एलर्जी है थोड़ी सी, उसकी वजह से है, पर मैं 10-15 दिन पहले कराई थी तो बहुत फर्क पड़ जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से ट्रीटमेंट कराया जा रहा है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा जी, आप ये क्या करवा रहे हो? ये नशे किया है, नशे किया था पहले। अच्छा। उसके बाद अब स्टीम दे रहे हैं इनको। अच्छा, ये किस काम के लिए है? कफ कोल्ड के लिए होता है ये। अच्छा, कफ कोल्ड के लिए, जी। मतलब जो आजकल कहीं ना कहीं गर्म सर्द बन जाती जी है। जी जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी है। तो देख सकते हैं पिंकी जी है, उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो गर्म सर्द कह सकते हैं, कफ कोल्ड कह सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है, और किस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग एक रूम को सेट किया गया है। तो माता जी को यहाँ पर ट्रीटमेंट कराया जा रहा है, देख सकते हैं। और जो भाई यहाँ पर माता जी के साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। भाई जी, मैं देख रहा हूँ तो आप माता जी के साथ बैठे हुए हैं, आपकी मम्मी है। अच्छा, इनको कुछ कब से लेके आ रहे हो? काफी दिन हो गए हैं। काफी दिन हो गए। हाँ। तो कुछ आराम मिला है? हाँ, थोड़ा सा आराम है? है पहले से। मैं देख रहा हूँ पूरा पसीना पसीना हो गए। ये तो स्टीम दिया है ना अभी इनको, अच्छा, इससे हाँ जी, कैसा महसूस कर रहे हो आप? थोड़ा बोलने में दिक्कत है अभी। अच्छा, बोलने में दिक्कत है। कफ वो ज्यादा है ना गले में, तो जी थोड़ा। जी। तो देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर कैसी परिस्थिति में पेशेंट आते हैं जिनका ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जाता है। लेकिन और ये देख सकते हैं दवाइयाँ भी यहाँ पर दी जाती है, और साथ साथ ट्रीटमेंट अलग अलग प्रकार से किया जाता है। तो आइए मैं पिंकी जी से फिर जानना चाहूँगा, किस किस प्रकार से आप यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं कफ कोल्ड में? सर, पंचकर्मा का फुल ट्रीटमेंट होता है, शिरोधारा होती है, फुल बॉडी मसाज होती है, नशे है, अक्षय दर्पण है आँखों के लिए। जी। जी तो मतलब अलग अलग जो पार्ट्स हैं बॉडी के, अलग अलग प्रकार से उनकी जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो देख सकते हैं पिंकी जी का यही कहना है कि अलग अलग प्रकार से जो मसाज है वो की जाती है, और पंचकर्मा एक प्रकार से। अच्छा, थोड़ा बता पाएंगे ये पंचकर्मा क्या चीज़ है? सर, पंचकर्मा में यही ट्रीटमेंट आता है ना, अक्षय दर्पण हो गया, शिरोधारा हो गई ना, नशे हो गया, सुबह कुंजल वगैरह खाली पेट हम करवाते हैं, उस ये कफ कोल्ड के लिए ही होता है। कुंजल, जल नीति, आई वॉश, ये होता है, सब षटकर्म होते हैं हमारे। तो देख सकते हैं छठ कर्म किए जाते हैं, यही इनका कहना है, और किस प्रकार से यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। आप भी एक बार ज़रूर आइए और इन चीज़ों का बेनिफिट लीजिए। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर पंचकर्म के लिए जो यंत्र हैं या बेड वगैरह हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। तो सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई गई है इंडिया की धाड़ के माध्यम से पतंजलि वेलनेस सेंटर की, जो हेली पार्क के पास मौजूद है। तो देख सकते हैं एक महिला और हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। हाँ जी,
आप ट्रीटमेंट करा रहे हो, मैं अभी देख रहा था आपके पैरों के साथ मूवमेंट कर रहे थे, कैसा महसूस कर रहे घर पे मैं यदि करवाती हूँ तो अकड़न महसूस होती है, बच्चों के हाथ भी नहीं लगवा सकती थी। जी। आज इन्होंने किया है, काफ़ी रिलीफ महसूस हुआ है। तो लगता है कि जो वेलनेस पतंजलि वेलनेस सेंटर है एक अच्छा सेंटर है। हाँ जी, अच्छा सेंटर है। सुनने में भी यही आया है, बहुतों ने करवाया भी है, सभी ने यही राय दी है कि आप एक बार वहाँ करवा के देखो, फिजियोथेरेपी आराम मिलेगा बहुत ज़्यादा। और खुद को भी फील हुआ, आज आई हूँ तो ये कर रहे हैं, तब से पहले फिजियोथेरेपी की है, अब एक्सरसाइज करवा रहे हैं। कितनी देर हो गई आपको? मेरे को हो गया अब 1 घंटा हो गया। 1 घंटा। हाँ जी, अच्छा, कितना टाइम लगाना पड़ता है इन्होंने जो बताया होगा? मेरे को 20-25 मिनट इन्होंने फिजियोथेरेपी लगाई है और 1 घंटा तो लगेगा ही अभी। क्या नाम है? किरण। तो देख सकते हैं किरण जी, उनका कहना है कि जैसे इनके फिजियोथेरेपी कराई गई है और नेहा जी के द्वारा जो फिजियोथेरेपी की गई है उसको लेकर इनका यही कहना है कि इससे कहीं ना कहीं इनको रिलीफ मिला है। तो आइए, पतंजलि वेलनेस सेंटर की जो संचालक हैं डॉक्टर पूजा हमारे साथ हैं। और मैडम, आपने ये संपूर्ण आरोग्यम शब्द लिखा है, जी, इसका क्या मतलब है? नमस्कार सर। संपूर्ण आरोग्य का मतलब है आपको पूर्ण स्वास्थ्य देना, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो इमोशनल हो, हर एंगल से आपकी स्वास्थ्य पे काम करना। अगर हम चारों तरफ से काम करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। आप मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आजकल आती हैं, जैसे कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, पैनिक अटैक्स हैं, तो जब तक हम मेडिसिन्स देंगे पेशेंट को या खाली थेरेपीज देंगे और हम आपके मेंटल लेवल पे काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। अगर हम खाली आपकी मेंटल लेवल पे काम कर रहे हैं, हम आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन्स नहीं दे रहे हैं, थेरेपीज नहीं दे रहे हैं, तो भी आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे मेन 4 फैक्टर्स पे काम करते हैं, जिसमें सबसे पहले है योगा, जो कि बेस है। प्राणायाम्स, योग एंड प्राणायाम्स जो किसी भी ट्रीटमेंट का आत्मा आप बोल सकते हो है। उसके बाद आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं। तीसरा डाइट है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी रिकवरी में और आपको बीमार करने में भी। और चौथा है थेरेपीज, मीन्स बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी मेडिसिन तभी अच्छा काम करेगी जब आपकी बॉडी अंदर से पूरी तरह से क्लीन होगी, डिटॉक्स होगी। तो ये चारों फैक्टर्स पे यहाँ इक्वली काम किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे संपूर्ण आरोग्यम पेशेंट को मिलता है। अच्छा, संपूर्ण आरोग्य में किस प्रकार के आपके ट्रीटमेंट है जिसकी कहीं ना कहीं पेशेंट को आप रिक्वायरमेंट महसूस करते हैं? सर, हमारे यहाँ पे मेन पंचकर्मा का ट्रीटमेंट है, जो कि आयुर्वेद का एक पार्ट है। नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिन चीज़ों से हमारा शरीर बना है उन्हीं से हम ट्रीटमेंट करते हैं। फिजियोथेरेपी होती है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, डाइट, सर ये इन सब चीज़ों से ट्रीटमेंट करते हैं हम। अभी आजकल जो गर्मी का मौसम है, इसमें मेन किस चीज़ पे आपका फोकस रहता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आज के समय में लोग परेशान हैं गर्मी की वजह से खासकर। जी जी सर, आजकल जैसे कि पेट की बहुत गहरी समस्या है लोगों को, किसी को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है तो किसी को लूज मोशंस हैं, प्लस बदलते हुए इस मौसम में कोल्ड एंड कफ बहुत ज़्यादा है। तो किसी भी तरह की पेट की समस्या अगर आपको है, आपको IBS है, आपको संग्रहणी जिसको बोलते हैं वो है, अगर आपको कोल्ड एंड कफ है, तो कितना ही गहरा हो, हम गारंटी के साथ आपका इलाज करते हैं और आपको पूरी रिकवरी मिलती है। आप कह रहे हैं गारंटी के साथ इलाज करते हैं, तो कितना समय इस ट्रीटमेंट में लग जाता है? और खर्च वगैरह को लेकर भी कहीं ना कहीं एक पेशेंट के अंदर संशय रहता है, तो वो कैसे आप सेटिस्फाई करेंगे कि महंगा भी ना हो और सर्टिफिकेशन? जी बिल्कुल, देखिए समय का तो ऐसा है, हर पेशेंट की नीड अलग होती है, हर बीमारी की ज़रूरत अलग होती है। तो ऐसा नहीं है कि सब एक दिन में ही ठीक हो जाते हैं या सब हफ्ते में ही ठीक हो जाते हैं। कोई ट्रीटमेंट हफ्ता लेता है तो कोई 2-2 महीने भी लेता है रिकवरी में। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपकी मेडिकल हिस्ट्री कैसी है, आपकी एज कैसी है, या फिर आपका लाइफस्टाइल कैसा है, वो भी आपकी रिकवरी में बहुत मैटर करता है। उसके बाद रही चार्जेस की बात, तो चार्जेस ऐसे हैं, यहाँ पे 250 से शुरू होके 1500 पर डे तक जाता है। उसमें फिर आगे पैकेजेस चलते हैं, 1 वीक का पैकेज, 2 वीक का पैकेज। टाइमिंग भी है 1 घंटे से लेके और 7-7, 8-8 घंटे तक ट्रीटमेंट चलता है यहाँ पे। 1 घंटे से 7-8 घंटे तक? जी बिल्कुल। तो वही मैंने बोला ना, संपूर्ण आरोग्यम का मतलब है हर फैक्टर पे काम करना। तो उसमें टाइम तो लगेगा, टाइम लगेगा तभी आपकी रिकवरी आएगी।
तो आजकल जो पेशेंट है किस प्रकार के मेन पेशेंट मतलब ज़्यादा जो परेशान होते हैं वो किस प्रकार के पेशेंट है? पेट के, क्योंकि पेट जड़ है आपका, जो इंटेस्टाइन है, मेन जो कब्ज है, आजकल बड़ी गहरी समस्या है। एक तो मेन जो इंग्लिश टॉयलेट्स हैं उनका यूज़, जिसकी वजह से पेट साफ ही नहीं होता है, अपने नेचुरल पोस्चर में जाते ही नहीं हो, गैस बनती है पेट साफ ना होने से, उस गैस की ही वजह से सर में जाती है, माइग्रेन हो जाता है, या फिर कई बार हार्ट की तरफ ऐसा लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आएगा, लेकिन सिर्फ वो गैस का पेन होता है, उसी की वजह से हाथ पैरों में झंझनाहट आना, फिर वो ही गैसेस लगातार जॉइंट्स पे जाके, बोन्स पे जाके हिट करती है तो आपको आर्थराइटिस हो जाता है। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि पेट अगर आपका ठीक है तो आपकी पूरी बॉडी ठीक है। पेट की वजह से फिर आपको हमेशा कभी भी कोई कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है वो चिड़चिड़ा रहेगा, उसको एंग्जाइटी या डिप्रेशन जरूर रहेगा। तो हम सबसे पहले पेट पे फोकस करें, हर कोई पेट ठीक होगा तो पूरी बॉडी आपकी ठीक हो जाएगी। इलाज कराने के लिए जगह और कॉन्टेक्ट नंबर यदि आप बताना चाहिए। जी, हमारे जो संस्थान है ये पानीपत में है, इसका नाम है संपूर्ण आरोग्यम पतंजलि वेलनेस। ये ओल्ड कोर्ट रोड हाली पार्क के बिल्कुल सामने है, असंध रोड पे, और मेरा फ़ोन नंबर है 9540381199। तो देख सकते हैं डॉक्टर पूजा हमारे साथी, जिनका कहना है कि यदि आपको किसी प्रकार की भी शारीरिक समस्या है और आप परेशान हैं, चाहे वो मानसिक स्तर पे हैं, चाहे बीमारी के तौर पे हैं या अन्य किसी प्रकार की समस्या है, और आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में स्वस्थ हों, तो एक बार पतंजलि वेलनेस संपूर्ण आरोग्यम सेंटर पर अवश्य विजिट करें। जो आपको पता भी बता दिया गया और डिस्प्ले पे भी यह नंबर और एड्रेस चल रहा है, तो एक बार संपर्क अवश्य करें। और खर्च भी इन्होंने बता दिया है कि समय अनुसार, ज़रूरत के अनुसार, किसकी किस प्रकार की परिस्थिति है उसी के अनुसार खर्च लगेगा, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई गई इंडिया की दाढ़ के माध्यम से। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और स्वास्थ्य को भी आप प्राप्त करें। इंडिया की दाढ़ के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत।